कितना बुरा लगता है जो माँ बाप आपको बचपन से पाले पोसे हैं, जिन माँ बाप को आप पे गर्व था, उन माँ बाप के सामने उनकी बहू आकर उन्हीं के बेटी पर इल्ज़ाम लगाए और माँ बाप चुपचाप। और वीडियो में मेरा रिएक्शन देख के खुद मेरी फैमिली के लोग कहते हैं कि ये बिगड़ गई, मेरा उसमें गुजारा नहीं हो पाता है, या मेरा जो भी प्रॉब्लम है मैं उन लोगों से नहीं मांग रही हूँ। मैं अपने दम पर घर में रह के अपना कुछ करना चाहती हूँ, तो उन लोगों को बहुत खटकता है, बहुत ज़्यादा खटक रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ और आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज देखिए बच्चों का पसंद है इंटरनेशनल लिट्टी और चोखा। तो मैं देखिए लिट्टी बना रही हूँ अभी। क्या है? तो पहले मुझे ये भरने भी नहीं आता था, देखिए मैं सीख ली हूँ भरने के लिए। और गाइस ये देखिए मैं ऐसे उठा के बाल बांधती थी और निशा बोली कि एक ही तरह का स्टाइल करती है, तो ये देखिए कैसे इधर से पलट के बाल बांध दी है। तो चलिए गाइस, मैं उधर लिट्टी बन रहा है, एक चीज़ और आप लोगों को बताती हूँ। और फ्रेंड्स ये देखिए मेरा एक्वागार्ड ये 2 दिन से बिल्कुल ख़राब हो गया था, पानी नहीं दे रहा था और हम लोगों को पानी का इतना प्रॉब्लम हो रहा था कि देखिए आज मिस्त्री आया इसको बनाया है, तो ये देखिए पानी अब दे रहा है यहाँ से। और फ्रेंड्स आपको तो पता ही है मैं रूम चेंज करने के लिए मैं कितना दिन से ये कर रही हूँ, क्योंकि देखिए अभी पूरा रूम में अंधेरा है और दिन भर लाइट जलाना पड़ता है और पिक्चर का क्वालिटी भी साफ नहीं आता है। जैसे मैं कोई रेसिपी बनाती तो वो अलग आप लोगों को दिखाती। और फ्रेंड्स मैं ये ब्लॉग इसलिए बनाई हूँ क्योंकि मैं जब से घर से आई हूँ ना, मैं कुछ बोलने के लिए आप लोगों से सोच रही हूँ लेकिन बोल नहीं पा रही हूँ। तो आज मैं उस बात को आपके सामने एकदम क्लियर करके रखती हूँ कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ आप लोग। और ये देखिए फ्रेंड्स मेरा लिट्टी कितना फूला हुआ है, ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो चलिए मैं इसको निकाल के अब तक आप लोगों से एक बात शेयर करती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स इस घर में कितना अंधेरा लग रहा है। ये देखिए आज मैं अपने साड़ी को फोल्ड की हूँ, जिसमें से एक साड़ी मेरी फ्रेंड का है, बाकी सब मेरा है। ये देखिए ये 2 साड़ी मैं मीशो से मंगाई थी, तो कुल मिला के मेरे पास 10-12 साड़ी हो चुके हैं। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस घर में कितना अंधेरा लग रहा है, इसलिए मैं रूम चेंज करना चाहती हूँ। जब से घर से आई हूँ ना, एक बात आप लोगों से बोलना ही भूल गई, मेरा घर अभी भी इंडिया में इतना नंबर 1 है कि वहाँ बेटी का हक छीनकर बहू को दिया जाता है। और ये बात मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रही हूँ। और मैं अब बताती हूँ आपको कि ये कैसे होता है। और पता है गाइस, मैं वहाँ जाती हूँ ना और किसी बहू का आचरण जैसे अपनी सास के प्रति या ननद के प्रति या किसी के प्रति देखती हूँ गलत, तो मैं बोल देती हूँ। मेरा आदत यही है कि मैं उसी टाइम बोल देती हूँ, तो मैं सबसे बुरी हो जाती हूँ और बुरी हूँ ही मैं, क्योंकि मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, मैं बोल देती हूँ। तो उस घर में मैं सबसे ज़्यादा बुरी हो गई हूँ। मेरे घर में है ना, बेटा अगर अपनी माँ को मारे और बहन वहाँ रहे, अगर वो कुछ बोल दे तो माँ बोलेगी कि तो क्या हो गया, मेरा बेटा ही ना मार रहा है। मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है और इसी के लिए मैं बुरी बन गई थी। अब की बार वहाँ मेरे घर में मेरा भाई कुछ बोल रहा था माँ को, तो मैं वहाँ बोली कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी। तो मेरी माँ खुद बोल रही है कि मेरा बेटा बोलेगा, क्योंकि या बहू मेरी बोलेगी, बहू भी उसको बोलती है तो बहू भी उसको बोलेगी, क्योंकि उन लोगों को हमेशा उनके साथ रहना है। तो वो चाहे मार भी देना तो वो उन लोगों के साथ ही रहेगी और उन्हीं का पक्ष लेगी। और हम लोग अगर अच्छे से भी रखे ना तो हम लोग बुरे हो गए, बेटी बुरी हो गई वहाँ के। मैं इसका विरोध कर रही थी तो मेरी खुद माँ बोली कि ये लोग को मारने का हक है, बट तुमको बचाने का हक नहीं है, क्योंकि हम लोग इसका कमाई खा रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगा है, बहुत बुरा लगा है। और मेरी माँ मन ही मन में टेंशन में थी कि मैं क्या बोलूँ। ये कौन सा नियम है कि बेटा बहू खिला रहा है तो वो मारेगा ही, और बेटी नहीं खिला रही है, बचाव करे रही है तो वो गलत हो गई। ये दुनिया के किस किताब में लिखा है?
ज़रा हमको भी तो ये बताए। बहुत ही गंदा हुआ है मेरे साथ में, लेकिन मैं यहाँ नहीं बता सकती, नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं क्या बोलूँ। फ्रेंड्स, एक बात मैं आप लोगों से और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि माँ तो माँ, मेरे बाबूजी भी वही बात बोले हैं, क्योंकि उन लोगों को बहू बेटों से मार खाना अच्छा लगता है, लेकिन बेटी का कोई बात अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बेटी का उस घर में मोल ही नहीं है। मेरे घर में है ना कि शादी के बाद जो भी कुछ आपके साथ प्रॉब्लम होता है उसको बोला जाता है कि तुम्हारे तकदीर में यही था। उसको कभी माँ बाप ये नहीं समझते हैं कि हम इस समस्या को सुलझा सकते हैं, कभी नहीं बोलेंगे कि जो नसीब में था वो हुआ, अब तुम अपना जो करना है वो करो। ऐसा मेरा घर है, यहाँ दुखता है मेरा दिल यहाँ। और गाइस, आपको पता है मैं ससुराल क्यों नहीं जाती हूँ? क्योंकि ससुराल में मेरा कोई नहीं है। मेरी जो सास थी ना, वो 2012 में डेथ हो गई, और हस्बैंड रहते हैं हरिद्वार। जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो तो मैंने आपको बताया ही है। तो मैं के चली जाती थी, लेकिन अब की इन लोगों का रवैया देख के ना दिल भर गया है मेरा, बहुत ज़्यादा भर गया दिल। मैं उतने दिन से अपने मैके में जाके अपना प्रॉब्लम बोलती थी। मुझे लगता था ना कि ये लोग मेरे सपोर्ट में हैं, ये लोग मेरी मदद करते हैं, लेकिन नहीं, मैं गलत थी, मेरा सोच गलत था। वो लोग पीठ पीछे इतना मेरा बुराई करते थे, इतना ज़्यादा कि लगता था कि मैं ही गलत हूँ। इतना बड़ा घटना मेरे साथ हुआ है, लेकिन सबको मैं अकेले फेस की हूँ। फिर भी वे लोग हौसला भी कभी नहीं आज तक बढ़ाए हैं। ससुराल वाले तो ससुराल वाले हैं, ससुराल में मेरा कोई नहीं है, और मैके वाले कभी ना मेरा हौसला बढ़ाए हैं, उल्टा मेरा मजाक बनाए हैं, उल्टा मेरी प्रॉब्लम को ये किए हैं। क्या बताऊँ, मुझे अब नहीं रोऊंगी, बस बहुत हो चुका, अब नहीं रोना। अकेले रहने की आदत हो गई, क्योंकि मैंने उन लोगों को जान लिया। मैं यही समझती थी ना कि वो कुछ मदद करेंगे या ना करेंगे, कम से कम मेरे फीलिंग्स को तो समझेंगे, लेकिन मेरी फीलिंग्स को सबने मजाक उड़ाया। सबने, माँ बाप, भाई, चाची, बहन, सब लोग मजाक उड़ाए हैं मेरा। सारे लोग, कोई मेरा सपोर्ट नहीं किया है, ना किया था, ना कर रहा है और ना करेगा। पता है गाइस, मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ ना, और जिससे थोड़ा बहुत रिएक्शन दे देती हूँ ना, तो उन लोगों को लगता है कि मैं बिगड़ गई। ये बताइए, अब आप इस सोच को क्या बोलिएगा? मेरे मैके के लोगों को यही भ्रम हो गया है कि जो मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, थोड़ा सा उछलती कूदती हूँ, तो ये बिगड़ गई है। ये बताइए, मेरा हस्बैंड कम पैसा देता है, मेरे इसमें गुजारा नहीं हो पाता है, या मेरा जो भी प्रॉब्लम है, मैं उन लोगों से नहीं मांग रही हूँ, मैं अपने दम पर घर में रह के अपना कुछ करना चाहती हूँ, तो उन लोगों को बहुत खटकता है, बहुत ज़्यादा खटक रहा है। इसलिए सबने मेरे फीलिंग्स का मजाक उड़ाया। सब लोग, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने मेरा मजाक नहीं उड़ाया होगा, और मैं उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। शॉर्ट वीडियो में मेरा रिएक्शन देख के खुद मेरी फैमिली के लोग कहते हैं कि ये बिगड़ गई। मैंने सुना, अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से उन लोगों को बोलते देखा है। मैं क्या करूं? मेरे घर में बहू लोगों का चाहे कोई भी चरित्र हो, उसको ढका जाता है, और बेटी लोगों के चरित्र को और उछाला जाता है। ये भी है एक वे। अब जिसको गलत लग रहा है वो कमेंट करेगा मेरे पास, हम कमेंट का जवाब देंगे, क्योंकि मेरा चरित्र मेरा बनाया है, इसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता है, कोई नहीं। मुझे अपने आप पर जितना भरोसा है उतना मुझे किसी पे भी नहीं है, किसी पे भी। का मतलब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि उस घर में बेटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुओं का स्थान है। चाहे बहू कुछ भी कर दे, चाहे वो कुचरित्र भी रहे ना, तो वो उनके लिए अच्छी है, और बेटी चरित्रवान भी रहे ना, तो वो खराब है उन लोगों को। कितना बुरा लगता है जो माँ बाप आपको बचपन से पाले पोसते हैं, जिन माँ बाप को आप पे गर्व था, उन माँ बाप के सामने उनकी बहू आकर उन्हीं के बेटी पर इल्ज़ाम लगाए, और माँ बाप चुपचाप रोते रहते हैं। कितना बुरा लगता है, आप सोच के देखिए कि कितना बुरा लगता है, और कितना बुरा लगा हमें, बहुत ज़्यादा बुरा लगा है।
और दिल यहाँ से इतना रोता है ना। और फ्रेंड, बस मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि जिस घर में भी बेटा बेटी में अभी फ़र्क है, हमको पता है कि अभी के ज़माने में किसी घर में फ़र्क नहीं है, किसी घर में नहीं है। और हम लोगों के ज़माने में हमारे घर में था, अब नहीं है फ़र्क। लेकिन अभी भी हम लोगों के मामले में उस घर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि हम लोग उसी ज़माने के हैं। हमारी कोई इम्पोर्टेंटता नहीं है, हम लोगों का कोई स्थान नहीं है वहाँ। और मुझे बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा, क्योंकि इन लोगों की लाइफ बनाने में, इन लोगों का भविष्य संवारने में मेरा और आपका साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं इन लोगों को बहुत अच्छा आदमी बनाऊंगी, बहुत अच्छा, जितना मैंने सोचा है उससे भी ज़्यादा। और ये सब आप लोगों के सपोर्ट पर निर्भर है। तो गाइस, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसा मेरे साथ दुनिया ने किया है, वैसा मेरी आगे वाली पीढ़ी को आप लोग नहीं करने दीजिएगा और मेरा पूरा सपोर्ट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय, टेक केयर।